गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मार्केट में निवेश करने का डिसीज़न लिया है या डिसीज़न लेने जा रहे हैं। जानकारी लेना और उसके बाद कहीं भी इन्वेस्ट करना ये बहुत अच्छी बात है। इक्विटी मार्केट से बहुत अच्छा फ़ायदा लिया जा सकता है। उसके कुछ कारण हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें बिल्कुल ये जान लेना चाहिए और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट से कभी भी रिटर्न जो होते हैं वो संभावनाओं में होते हैं, गारंटेड नहीं होते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न है और हाई रिस्क भी है। तो जो भी निवेशक गारंटी वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मार्केट उनके लिए नहीं है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न है, लंबे समय तक अगर मैं मार्केट में टिका रहूँगा तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मार्केट से दूसरा फ़ायदा हम ये ले सकते हैं कि यहाँ पर डिविडेंड जैसी सुविधाएं होती हैं। बहुत सारी कंपनीज ईयर एंड में प्रॉफिट बुक करने के बाद अपने निवेशकों को डिविडेंड के रूप में कुछ पैसा देती हैं, जिससे आपकी जो निवेश की गई राशि है उस पर आपको थोड़ा अधिक लाभ मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। जो भी कंपनी डिविडेंड्स देती हैं हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लिक्विडिटी बहुत अच्छी चीज़ है। लिक्विडिटी के कारण आप अपने पैसे को कभी भी निकाल भी सकते हैं और कभी भी और नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, एफडीज में डिपॉजिट करते हैं और कभी भी इनमें से अपना पैसा निकाला जा सकता है। उसी तरीके से इस मार्केट से भी पैसा निकाला जा सकता है। कंपनी में आपको मालिकाना हक मिलता है, बहुत छोटे हिस्से का, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन एक तरीके से आप कंपनी के मालिक होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कंपनी जब भी किसी भी तरीके के अपडेट करती है तो आपको भी सारे अपडेट मिलते हैं। मार्केट में जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप हमेशा अप टू डेट रहें। और एक सबसे बड़ी खास बात है, मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम किस किस सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी भी मार्केट एक जैसी नहीं रहती, कोई भी सेक्टर एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। तो अगर मेरे को डाइवर्सिफिकेशन करके अपनी मनी को इन्वेस्ट करना है तो मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से अपने पैसे को बढ़ा सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्टर अलग अलग तरीके पे अलग अलग टाइम पर परफॉर्म करते हैं। तो ये जानकारियाँ हैं जिनकी वजह से आप एक मार्केट से बहुत अच्छा सा पैसा निकाल सकते हैं पेशेंस रख के। लेकिन हमें एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, जहाँ मार्केट से फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान की भी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न है और हाई रिस्क भी है। तो जो लोग मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं और जिन्हें फिक्स्ड इनकम चाहिए, जिनके पास इमरजेंसी फंड का प्रोविज़न नहीं हुआ है, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं हुई है, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए अगर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ये मार्केट उनके लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से आपको आपके पैसे के नुकसान की भरपाई भरनी पड़ सकती है। कैपिटल लॉस भी होता है। कैपिटल लॉस बहुत जगह पर ये देखा गया है कि हमें प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर पैसे ना लगाने से हम अपने कैपिटल से हाथ धो बैठते हैं और बड़ा नुकसान खा जाते हैं। एक कारण ये भी देखा गया है कि ज्ञान की कमी होने की वजह से भी पैसों में वृद्धि नहीं हो पाती। हम इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट को स्टडी नहीं कर सकते। मार्केट को स्टडी करने के लिए एक एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं आपको एक जानकार की सलाह लेनी है, और वो जानकार क्या हो सकता है, जो मार्केट के रेगुलर टच में है, जिसकी मॉनिटरिंग पावर अच्छी है, जो इंडेक्सेस को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकता है और मार्केट्स के अपडेट के बारे में अप टू डेट रहता है। तो ये नॉलेज अगर नहीं है और इस तरीके का समय भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे नहीं दे सकते, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, कभी भी नुकसान हो सकता है। एक बहुत बड़ी कमी ये देखी गई है, इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं इस मार्केट में।
और इंडियन कल्चर में ये देखा गया है कि इमोशंस ऐसे होते हैं कि फ़ायदा हो रहा है तब भी आदमी सोचता है कि मैं अपने पैसे को प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं, लॉस होता है तो सोचता है कि ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इस वजह से वो जब मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसकी वजह से हम अपने पैसे को कभी भी ज़्यादा पैसे से बेनिफिट नहीं ले पाते। ये एक कारण हो सकता है इसका। दूसरा ये देखा गया है कि डिविडेंड कंपनीज देती तो हैं लेकिन ये गारंटी नहीं है। ये कंपनी का सोल डिस्क्रिशन है कि वो डिविडेंड दे या ना दे। तो हमेशा मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे इमरजेंसी फंड, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस, मेरी रिटायरमेंट का अगर प्रोविज़न नहीं हुआ तो मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले मुझे 10 बार सोचना चाहिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से मैं गारंटेड इनकम ले सकता हूँ, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि जानकारों की सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे जानकारों की सलाह नहीं लेनी चाहिए जो आजकल मीडिया पर आके बाइस्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। बहुत सारे तो पेड प्रमोशन भी करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा बच के रहना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट में जब भी आप किसी जानकार से बात करेंगे तो वो कहेगा कि मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, अच्छे रिटर्न आते हैं। आप पूछेंगे कैसे आते हैं, तो आपको सबसे पहले ये बोलेगा पिछली रिटर्न्स बहुत अच्छी आई हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर गई हैं। तो इमीडिएटली आपने उनसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर आप मुझे ये बता रहे हो तो आपका नीचे डिस्क्लेमर क्यों लिखा हुआ होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। इन सब चीज़ों को देखकर आप अपने पोर्टफोलियो को बनाएं और निवेश करें। सावधानियों का भी ध्यान रखें, नुकसान से भी बचने का पूरा पूरा अपना प्लान तैयार करके रखें और एक अच्छे निवेशक बने। आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा और आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस भी बना सकते हैं। बाकी किसी और जानकारी के लिए आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर 9899102082 है। धन्यवाद।